નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અસ્મિતાબેન ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં પ્રકરણ 2 બૂઢી કાકી પાઠનો સ્વાધ્યાય કરશું. તો સ્વાધ્યાયમાં સૌથી પહેલા છે निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? તો એમાં 4 ઓપ્શન આપેલા છે અ, બ, ક, ડ. એમાં પહેલો છે અ ધનીરામ, બ પંડિત બુદ્ધિરામ, ક સુખરામ, ડ દુખરામ. તો તમને 2-3 સેકન્ડ વિચારવા માટે આપું છું. તમે વિચારી જુઓ કે बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था. तो साचो जवाब छे ब पंडित बुद्धिराम. बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम पंडित बुद्धिराम था. दूसरा प्रश्न, रूपा किसकी पत्नी थी? अ धनीराम, ब मनीराम, क हनीराम के ड पंडित बुद्धिराम. तो तमे विचारी जो. साचो जवाब छे ड पंडित बुद्धिराम. रूपा पंडित बुद्धिराम की पत्नी थी. तीसरा प्रश्न, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचाकर रखी थी? अ रूपा, ब बुद्धिराम, क लाडली के ड श्यामा. तो एनो साचो जवाब छे क लाडली. तो लाडली ने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी. चौथु, बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? अ रूपा, ब बुद्धिराम, क लाडली, ड श्यामा. तो एनो साचो जवाब छे अ रूपा. बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर रूपा सन्न रह गई थी. दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. एमा प्रश्न पहलो छे बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी. गला फाड़ फाड़ कर रोना यानी जोर जोर से रोना. तो बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी. बीजो प्रश्न, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? तो बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था, इसीलिए बुद्धिराम के घर पुड़िया बन रही थी. तीजो, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? तो बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई. किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी? किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी नहीं, पर इसका प्रश्न होगा कि किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी. तो उसका जवाब थे काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी. उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? तो उत्सव के दिन अपशकुन के डर से काकी को रोना आ रहा था, लेकिन अपशकुन के डर से वो रो नहीं पा रही थी. तो अपशकुन हो जाएगा, इस डर से काकी नहीं रो रही थी. बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इंद्रियों का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? तो बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इंद्रियों का केंद्र स्वादेंद्रिय थी. त्रीजू, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न छे बूढ़ी काकी कब रोती थी? तो जब बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा और कोई इच्छा बाकी नहीं थी. तो जब घर वाले उसकी इच्छा के विरोध कोई बात करते, उनको भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो वो रोने लगती थी. तो ऐसे समय में बूढ़ी काकी रोने लगती थी. लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? तो लड़के जब तब बूढ़ी काकी को सताया करते थे. लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काट कर भागता था या कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था. इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताया करते थे. बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की कैसी तस्वीरें नाचने लगी? तो
बूढ़ी काकी को पूड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। वो सोचने लगी कि पूड़ियाँ कैसी होगी, तो लाल लाल, फूली फूली और नरम नरम पूड़ियाँ होगी। तो इस तरह पूड़ियों की तस्वीरें बूढ़ी काकी के मन में नाचने लगी। थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? तो बूढ़ी काकी को झूठे पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत दुख हुआ। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। इस प्रकार रूपा ने बूढ़ी काकी से माफी मांग ली। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? तो बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवाय कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए। तो सब्ज बाग दिखाना यानी बड़े बड़े झूठे वादे करना। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई, उसकी बातों में आ गई और उस तरह से उसने अपनी सारी संपत्ति थी वो अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम लग कर दी थी। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ? क्यों? तो रूपा ने जब देखा कि रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमान तथा अन्य लोगों को पूड़िया, कचौड़िया तथा मसालेदार सब्जियां परोसी गई थी। सब ने खा लिया था, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने खाने के लिए नहीं बुलाया था। तो रात को जब रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न हो गया, यानी वो स्तब्ध हो गई, आश्चर्य में डूब गई। तो भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी झूठे पत्तलों से चुन चुन कर पूड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपया वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने यह कैसा वर्ताव किया और अपने वर्ताव के लिए उसे बहुत दुख होता है। इस तरह रूपा को पश्चाताप हुआ। रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों? तो जब रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पूड़िया, कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी, यानी बन रही थी, मसालेदार सब्जियां बन रही थी, उसकी सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। तो बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। तो वो उससे रहा नहीं गया, वो रेंगती हुई कड़ा के पास आ गई और वहां पर बैठ गई। इस पर रूपा आग बबूला हो गई। उसे बहुत क्रोध आया बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठा हुआ देखकर। उसने बूढ़ी काकी को दोनों हाथों से झटक कर उनको बहुत जलील किया, उसे बहुत अपमानित किया। इसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आई थी, पर मेहमान तब तक भोजन कर ही रहे थे। तो मेहमानों ने अभी भोजन नहीं किया था और बूढ़ी काकी फिर से मेहमानों के बीच आ गई। तो मेहमान तब भोजन कर रहे थे। तब उसके भतीजे बुद्धिराम ने उसे देख लिया और वो क्रोध में आ गए और क्रोध से तिल मिला गए। उसने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उन्हीं कोठरी में पटक दिया। और इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के साथ अमानुषिक व्यवहार किया। खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे। तो जब बूढ़ी काकी की भोजन करने के लिए किसी ने नहीं बुलाया, तो उसने दूसरी बार उसने सोचा कि इस बार तो मेहमानों ने खाना खा लिया होगा, तो इस बार तो मैं बाहर जाकर खाना खाऊंगी। तो उसने तरह तरह के खाने के मंसूबे बांधने लिए, यानी कल्पनाएं करने लगी। तो वो ऐसी कल्पना करने लगी कि पूरियाँ लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी, कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बांधे इस तरह से। और वो सोचने लगी, पहले सब्जियों से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। वे कहती, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं है, कहाँ करे लोग। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मंसूबे बंधे।
4. बुढ़ापा तृष्ण रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो आप देखते हैं मनुष्य के जीवन में जब वो बूढ़ा हो जाता है तब उसकी जो सारी इच्छाओं का केंद्र है वो स्वादेंद्रिय हो जाती है। तो जब वो युवान होता है तो उसने सारे अपनी इच्छाएं पूरी कर दी होती है। अब मनुष्य के जीवन में कोई कामनाएं बाकी नहीं रहती है। तो जब वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन में गिने चुने वर्ष ही बाकी रहते हैं, तो वो अपने जीवन के बचे कुछ जो वर्ष होते हैं उसमें वो अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे भले बुरे अपमान की परवाह नहीं रहती। इसीलिए लेखक कहा करते हैं कि बुढ़ापा तृष्ण रोग का अंतिम समय है। 5. आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, यानी कि बुढ़ापे में बचपन वापस लौट आता है। मानो के बूढ़े व्यक्तियों का जो स्वभाव है वो बालकों के जैसा, बच्चों के जैसा स्वभाव हो जाता है। जिस तरह से बुढ़ापे में बच्चों को दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है, उसी तरह बुढ़ापे में भी मनुष्य को दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वृद्धावस्था मनुष्य के अंग और प्रत्यंग, यानी कि उसके जो हाथ पैर है वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं, उन्हें बच्चों की तरह दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, उनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसके मुंह में से दांत गिर जाते हैं और मुंह पोपला हो जाता है। तो बच्चों की तरह बूढ़ों को भी मान अपमान की परवाह नहीं होती। तो उसका मान हुआ है अपमान वो सब भूल जाते हैं। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार बूढ़ों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं रहता। तो वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। वे लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। तो यहाँ पर लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर हो जाता है। तो जो बूढ़े होते हैं, बूढ़े मनुष्य होते हैं वो अपनी तरीके से सोचते हैं और युवा लोग अपनी तरीके से सोचते हैं। उन दोनों की सोच में अंतर आ जाता है, उन दोनों के विचार आपस में मिलते नहीं है। इस तरह उसके विचारों से आपस में टकराते हैं और उसमें मतभेद उत्पन्न होता है। और बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और अपने बारे में उनकी अपनी धारणा होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है। इसीलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। अब व्याकरण है। सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। उसमें सबसे पहले है समानार्थी शब्द। तो हम अब व्याकरण लेते हैं। समानार्थी शब्द, उसमें पहला है दीनता, तो उसका समानार्थी है दरिद्रता। वाटिका तो उद्यान, इच्छा तो अभिलाषा, नेत्र तो आँख, वर्षा तो बारिश, भूल तो गलती, स्वादिष्ट तो जायकेदार, मोहमा मेहमान तो अतिथि, निर्लज तो बेशर्म। अब विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं। प्रतिकूल तो उसका विरुद्धार्थी शब्द है अनुकूल। सज्जन तो उसका विरुद्धार्थी शब्द है दुर्जन। अनुराग का विरोधी है विराग। सुलभ का विरुद्धार्थी है दुर्लभ। अपशकुन का विरुद्ध है शकुन। दीर्घाहार जिसका विरुद्धार्थी होता है अल्पाहार। निर्लजता तो उसका विरुद्धार्थी है लज्जा। अपरिमिति तो जिसका जवाब है परिमिति। मजेदार तो उसका विरुद्धार्थी है बेमजा। न्याय का अन्याय। नींद तो अनिंद्रा। मेहमान तो यजमान।
शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। उसमें पहला है जहाँ घटना बनी है वह जगह, तो उसके लिए शब्द समूह में एक शब्द है घटना स्थल। जहाँ घटना घटी है उस जगह को कहते हैं घटना स्थल। जीभ का स्वाद, तो उसका शब्द एक वाक्य में शब्द समूह का होता है रसास्वाद। जीभ का स्वाद, रसास्वाद। भूख से आतुर, तो क्षुधातुर। धीरज की परीक्षा लेने वाली, धैर्य परीक्षक। अब संधि विच्छेद करते हैं। परमानंद, तो उसका संधि विच्छेद होगा परम वत्ता आनंद। परमात्मा, तो उसका संधि विच्छेद है परम वत्ता आत्मा। अर्धांगिनी, उसका संधि विच्छेद है अर्ध वत्ता अंगिनी। स्वार्थानुकूलता, तो उसका संधि विच्छेद होगा स्वार्थ वत्ता अनुकूलता। रसास्वादन, तो उसका संधि विच्छेद है रस वत्ता आस्वादन। व्याकुल, उसका जवाब है वी वत्ता आकुल। दीर्घाहार, तो उसका संधि विच्छेद है दीर्घ वत्ता आहार। प्रतीक्षा, उसका संधि विच्छेद है प्रति वत्ता इच्छा। कंठावृत, उसका जवाब है कंठ वत्ता अवरुद्ध। क्षुधातुर, तो उसका जवाब है क्षुधा वत्ता आतुर। कालांतर, तो काल वत्ता अंतर। रक्षागार, तो रक्षा वत्ता अगार, रक्षा वत्ता अगार। सज्जन, तो उसका जवाब है सत वत्ता जन। सदिच्छाए, तो सत वत्ता इच्छाए। पुनरागमन, तो पुनः वत्ता आगमन। दुर्गति, तो दुस वत्ता गति। सम्मुख, तो सम वत्ता मुख। सहानुभूति यानी सह वत्ता अनुभूति। अब हम मुहावरे देखेंगे। सब्ज बाग दिखाना यानी बड़े बड़े झूठे वादे करना। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ होता है बड़े बड़े झूठे वादे करना। जिसका वाक्य में प्रयोग होगा बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को सब्ज बाग दिखा के उनकी संपत्ति प्राप्त कर ली, उसका ये वाक्य प्रयोग है। अब दूसरा, आपे से बाहर होना, तो उसका अर्थ है अत्यंत क्रोधित होना। उसका वाक्य प्रयोग है पुत्र को घर में चोरी करते हुए देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। उबल पड़ना यानी क्रोधित होना। उसका वाक्य प्रयोग है बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठा देखकर रूपा उबल पड़ी। अब छाती पर सवार होना, जिसका अर्थ है सामने अड़े रहना। उसका वाक्य प्रयोग है पिता ने झगड़ालू पुत्र को घर से अलग किया, परंतु वह घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया है। नाक कटवाना, जिसका अर्थ है इज्जत खोना। उसका वाक्य प्रयोग है पुत्र ने चोरी करके पिता की नाक कटवाई। बेसिर पैर की बात यानी असंबंध बात, जिसका वाक्य प्रयोग है महेश की बात में आदि होता है न अंत, वह हमेशा बेसिर पैर की बात ही करता है। हृदय सन्न रह जाना, जिसका अर्थ है घोर आश्चर्य में डूब जाना। इसका वाक्य प्रयोग है बूढ़ी काकी को झूठी पत्तलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। मुंह बाएं फिरना, जिसका अर्थ है बेकार की हालत में घूमना। जिसका वाक्य प्रयोग है स्नातक होने के बाद भी वह कुछ काम धंधा नहीं करता है, मुंह बाएं फिरता है। कलेजे में हुक्सी उठना, जिसका अर्थ है मन में दुख होना। इसका वाक्य प्रयोग है पुत्र को बीमार देखकर माँ के कलेजे में हुक्सी उठी। रोटियों के लाले पड़ना, जिसका अर्थ है रोटियों के लिए बहुत तरसना। उसका वाक्य प्रयोग है अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढ़ी काकी को रोटियों के लाले पड़ने लगे। आग को
आग हो जाना, जिसका अर्थ है अत्यंत क्रोधित होना। जिसका वाक्य प्रयोग है, मेहमानों से पहले खाने चली आई बूढ़ी काकी को देखकर रूपा आग हो गई। जवाब दे चुकना, जिसका अर्थ है निष्क्रिय होना यानी छोड़ देना। जो उसका वाक्य प्रयोग है, बूढ़ी काकी की उम्र के हिसाब से उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। कलेजा पसीजना यानी कि इसका अर्थ है दया आना। जिसका वाक्य प्रयोग है, बूढ़ी काकी को झूठी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाती हुई देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। तो मुहावरे यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम व्याकरण में आगे बढ़ते हैं। आगे है समास। तो समास में पहला क्षुधातुर, जिसका समास है कर्मधारय समास। क्षुधातुर यानी क्षुधा से आतुर, समास है कर्मधारय। सदिच्छाए, जिसका समास है कर्मधारय। क्षुधावर्धक तो उपपद समास। रसास्वादन, रस का आस्वादन यानी संबंध तत्पुरुष। तो અહીંયા આપણો વિડીયો પૂરો થાય છે। હવે